नमस्कार किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल का शुरुआत से ही अच्छा और मजबूत बन के चलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार हमारे कुछ किसान भाई सरसों की बुआई के समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह से हमारी फसल शुरू से ही अच्छी नहीं बन के चल पाती और जिसका नुकसान हमें फसल के उत्पादन के समय देखने के लिए मिलता है। इसीलिए किसान भाइयों, इस वीडियो में हम 6 ऐसी बातों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिनका ध्यान अगर आप अपनी सरसों की फसल की बुआई के समय और शुरुआती अवस्था में रखते हैं तो आप अपनी सरसों की फसल से अच्छी पैदावार ले सकेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वह है आपको सरसों बुआई के लिए सही समय का चुनाव करना। किसान भाइयों, वैसे तो सरसों की बुआई 15 सितंबर से शुरू होकर 15 नवंबर के आसपास तक होती रहती है, लेकिन किसान भाइयों, नवंबर के महीने में बोई गई सरसों जब पकती है तो उस समय मार्च का महीना हो रहा होता है और उस समय मौसम गर्म होने की वजह से हमारी सरसों की फसल के दाने सिकुड़ जाते हैं और हमारी सरसों की फसल में कुछ रोग और कुछ कीट आने की संभावना भी बन जाती है, जिस वजह से हमें अपनी सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। सरसों की फसल बुआई का सबसे उचित समय अगर देखा जाए तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय ठीक रहता है। हालांकि यह समय आपके क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसके लिए किसान भाइयों, मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं और अपनी सरसों की बुआई के लिए सही समय का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी बात का जो ध्यान रखना है किसान भाइयों, वह है सरसों बुआई में उचित खाद का चुनाव करना। किसान भाइयों, सरसों की फसल को मुख्य रूप से 5 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और जिंक होते हैं। अगर आपने एक साल के अंदर अंदर किसी फसल में जिंक का प्रयोग किया है तो आपको अपनी सरसों की फसल में केवल 4 पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता होगी, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर होंगे। सरसों की फसल के लिए इन चारों का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है किसान भाइयों, वह है सरसों के लिए अच्छे बीज का चुनाव करना। किसान भाइयों, अच्छे बीज से ही हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, कोई भी एक बीज सभी क्षेत्रों के लिए अच्छा नहीं हो सकता। एक ही सरसों के बीज की उत्पादन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की मिट्टी अलग होती है, जलवायु अलग होती है, तापमान अलग रहता है, तो वह भिन्न भिन्न हो सकता है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार अच्छे बीज का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई मदद चाहिए, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। किसान भाइयों, सभी बातों की जानकारी एक ही वीडियो में नहीं दी जा सकती, इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए बीज के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के आखिर में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। किसान भाइयों, चौथी बात का जो ध्यान रखना है वह है बीज शोधन। और किसान भाइयों, बीज का शोधन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बीज शोधन करने से हम अपनी फसल को बीज जनित रोगों से बचा सकते हैं, कुछ फंगस जनित रोगों से बच जाते हैं और हमारे बीज का जमाव भी अच्छा होता है। इसलिए बीज का शोधन अवश्य करें। इसके लिए किसान भाइयों, आप कार्बन डाइजिम और मैनकोजेब का मिक्सचर ले सकते हैं, या किसान भाइयों आप केवल कार्बन डाइजिम ही ले सकते हैं, जो बावास्टीन के नाम से काफ़ी मशहूर है। इसकी किसान भाइयों आप 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेकर अपने बीज का उपचार कर सकते हैं। या किसान भाइयों, अगर आप जैविक तरीके से अपना बीज उपचार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा की भी 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के अनुसार मात्रा ले सकते हैं। किसान भाइयों, 5वीं बात का जो ध्यान रखना है वह है बीज की मात्रा और बुआई का तरीका। किसान भाइयों, सरसों बुआई के लिए प्रति एकड़ के लिए 1 किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम 200 ग्राम तक बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बीज की मात्रा बीज की मोटाई पर निर्भर करती है। वैसे अगर देखा जाए तो सीड ड्रिल से अगर आप बुआई करते हैं तो प्रति एकड़ के लिए 1 किलोग्राम ही बीज लगता है। किसान भाइयों, आप बुआई किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप छिटका विधि से भी कर सकते हैं या सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीड ड्रिल से करते हैं तो आपको लाइन से लाइन की दूरी लगभग 12 से 15 इंच के आसपास रखनी चाहिए। किसान भाइयों, लाइन से लाइन की दूरी हमारी पौधे की ऊंचाई पर निर्भर करती है और गहराई किसान भाइयों आपको 4 सेंटीमीटर के आसपास तक लेनी होगी। किसान भाइयों, छठी बात का जो ध्यान रखना है वह है खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों, सरसों की फसल में कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगाते हैं। ये खरपतवार किसान भाइयों फसल को मिलने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण कर बहुत ज़्यादा संख्या में और बहुत तेज़ी से अपना विकास कर लेते हैं, जिस वजह से हमारी फसल हल्की तो रह ही जाती है, साथ ही साथ किसान भाइयों कई बार इन खरपतवार की वजह से हमारी सरसों की फसल में कुछ कीट और कुछ रोग आने की संभावना भी
बन जाती है। खरपतवार को किसान भाइयों आप बाद में निराई गुड़ाई करवा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों अगर आप चाहें तो बुआई के तुरंत बाद अपने खेत में प्रति एकड़ के लिए 1 लीटर पेंडिमेथिलिन 30% ईसी का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों पेंडिमेथिलिन का प्रयोग करने से आपकी सरसों की फसल में 40 से लेकर 60 दिन तक कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा, और जब तक किसान भाइयों हमारी सरसों की फसल ऊपर निकल जाएगी उसके बाद हमें हमारी फसल पर खरपतवार का कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों इस वीडियो में मैंने जिन वीडियो की लिंक की बात की थी वह ये हैं, आप इन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।